हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव पचौरी गौरव सिलेक्शन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला में आज हमारा चौथा लेक्चर है। कल हमने आपको पढ़ाई थी प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित आपने क्वेश्चन भी हल किए होंगे। तो आपने देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चन प्रस्तावना से संबंधित आ रहे हैं वो इन्हीं क्लास से हल हो रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुसूचियां। सबसे पहले आपको यह जानना है कि प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। हमारे संविधान को अनुसूचियों में बांटा गया, अनुसूचियों को भागों में बांटा गया, भागों को अनुच्छेद आर्टिकल में बांटा गया। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया। तो हम आपको अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12 को कब ऐड किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, ये चीजें आपको हम बताएंगे। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी अनुसूची संबंधित क्वेश्चन आ रहा हो, आपको क्वेश्चन देखोगे तो इसी क्लास से होगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। आगे हम आपको स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले लिखते हैं अनुसूची 1। अनुसूची एक में क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आपको कहीं जाएंगे तो किसी क्षेत्र के बारे में, उस जगह के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, क्षेत्र के बारे में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में या क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के बारे में। अगला आता है वहां का मुखिया कौन है। आप जाओगे तो देखोगे कि वहां का मुखिया कौन है। आप किसी घर के भी जा रहे तो आपको सबसे पहले घर बताया जाएगा किस जगह पे घर है, कहाँ पे घर है। उसके बाद पता चलेगा आपको वहां का मुखिया कौन है, उस घर का मुखिया कौन है। ऐसे यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे मुखिया कौन है। अनुसूची 2 जो आती है उसके अंतर्गत आता है अनुसूची 2। मुखिया में अब कौन कौन आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीठासीन अधिकारी, जितने भी हैं। तो राष्ट्रपति, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। अगला आता है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या दे रखा है, शपथ। अब हमने क्षेत्र को जान लिया, मुखिया को जान लिया, अगली बारी आती है शपथ की। यहां पे अब किस बात की आती है, शपथ। अनुसूची 3, अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। अगला नंबर आता है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आप यहाँ के क्वेश्चन देखोगे तो सीधा पूछ लिया था कि अनुसूची 4 में क्या दे रखा है, अनुसूची 3 में क्या दे रखा है, अनुसूची 5 में क्या दे रखा है, 10 में क्या दे रखा है। ये सीधा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो अगली अनुसूची आपको ध्यान रखनी है, अनुसूची 5।
अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अगला क्या आता है? अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या दे रखा है? 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसकी ट्रिक भी याद कर सकते हो। ए टी एम एम, कोई भी आप ट्रिक बना सकते हो। इससे याद करने के लिए सीधा पूछ लिया था क्षेत्र, यहाँ पे कोई और दे दिया जाएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दे दिया जाएगा, कोई भी क्षेत्र दे दिया जाएगा, उसी समय आपको ये ध्यान रखनी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जनजाति क्षेत्र हैं, वो इसके बारे में आते हैं। अगला आता है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। यहां राज्यसभा और केंद्र शासित सरकार के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा अनुसूची 7 के अंतर्गत। यहां पे लिखेंगे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। अगली अनुसूची आती है अनुसूची 8। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या है? भाषाएं। प्रारंभ में भाषाओं की संख्या 14 थी, वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। बाद में 8 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। तो यहां पे आता है भाषाएं। क्या आता है? भाषाएं। अगली अनुसूची आती है 9। ये क्या है? अनुसूची 9 क्या है? इसको बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? अनुसूची 9 को कब ऐड किया गया? ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार। पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ उसमें इसको जोड़ा गया। पहला $1951। ये चीजें आपको याद रखनी। सीधा पूछ लिया था किस सन में कौन सा संशोधन किया गया था, किस सन में किया गया था, किस कौन सी अनुसूची में क्या गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगली अनुसूची आती है 10, दल परिवर्तन। ये क्वेश्चन बहुत आता है। अनुसूची 10, दल परिवर्तन। पीसीएस का भी आपको एग्जाम उठा के देखोगे तो दल परिवर्तन जो प्रक्रिया अनुसूची 10 के अंतर्गत दी गई है, ये क्वेश्चन बहुत कई बार आया है, कई बार रिपीट हुआ है। कोई भी एग्जाम आप उठाइए, ये दल परिवर्तन जो कई बार क्वेश्चन आता है।
ये क्वेश्चन कई बार आता है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन। और क्या था इसमें? 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985। अब अगली बात आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11 क्या है? पंचायत, लोकल गवर्नमेंट। क्या है? पंचायत। ये 11 और 12 बहुत पूछी जाती है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया। तो ये किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किसको जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंदर क्या थे? पंचायत है। अगली अनुसूची आती है 12। 12वीं अनुसूची अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। इसको कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसको कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993। ये थी हमारी अनुसूचियां। आप कोई भी एग्जाम उठाइए, अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन देखिए सीधा पूछ लिया जाता है कि अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 9 किससे संबंधित है, अनुसूची 10 किससे संबंधित है, या दल परिवर्तन किस अनुसूची से संबंधित है, या नगर पालिका किससे संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है वो सीधा आते हैं अनुसूची समय। जितनी भी अनुसूचियां थी हमने आपको एक वीडियो में, एक क्लास में आपको कराई। अब आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आने वाली वीडियो को इंतजार करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं।